Hello बच्चों, let's read the following question. The question says, clinical death is a condition in which option A is brain and other body organs begin to degenerate due to the non-availability of nutrients and oxygen. Option B is all vital functions are stopped. Option C is deterioration of structure and function of cells, tissues and vital organs. Or is it D, elements that constitute a body are returned to the ecosystem. So हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स लिविंग हैं उन सब का उनकी लाइफ का एंड होना एक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. सो जो भी सेल्स लिविंग है वो सेल्स विल डाई वन डे. सो डेथ को हम दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं. एक होता है हमारा क्लिनिकल डेथ और दूसरा होता है हमारा बायोलॉजिकल डेथ. सो क्लिनिकल डेथ एक ऐसा फिनोमेना होता है. क्लिनिकल डेथ हम तब बोलते हैं जब पल्स रेट स्टॉप हो जाता है और जो हार्ट है वो पंप करना बंद कर देता है. हार्ट स्टॉप्स बीटिंग. सो हम उसको बोलते हैं कि वो क्लिनिकल डेथ है. बट इस केस में क्या होता है कि केवल हार्ट ने स्टॉप कर दिया है बीट करना और हमारी पल्स बंद हुई है, बट जो बाकी ऑर्गन्स होते हैं अदर ऑर्गन्स रिमेन अलाइव. कुछ टाइम के लिए बाकी ऑर्गन्स जो हैं जिंदा रहते हैं, जबकि जो बायोलॉजिकल डेथ होती है, बायोलॉजिकल डेथ में हम बोलते हैं कि टिश्यूज जो है वो डीजेनरेट होते हैं. टिश्यूज या जो ऑर्गन्स हैं वो डीजेनरेट होने लगते हैं, सेल्स डीजेनरेट होते हैं. तो इस टाइप की डेथ में क्या होता है, ऑर्गन्स डाई, ऑर्गन्स की डेथ होती है और इसलिए हो सकता है कि हम जो क्लिनिकल डेथ में, अगर कोई क्लिनिकल डेथ हुई है किसी की, तो हमारे क्योंकि उसके ऑर्गन्स तो अलाइव हैं, सो हम उन ऑर्गन्स को क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. पर ये चीज़ क्लिनिकल डेथ में ही हो सकती है, बायोलॉजिकल डेथ में नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गन्स हमारे डिग्रेड होते हैं. सो हमारा क्वेश्चन है कि clinical death is a condition in which brain and other body organs begin to degenerate due to non-availability of nutrients and oxygen. Second option is all vital functions are stopped. Third option is deterioration of structure and function of cells, tissues and vital organs. So clinical death में क्या हुआ कि हमारा पल्स रेट स्टॉप हो गया, हार्ट स्टॉप कर जाता है बीट करना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा. अब जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो ब्लड जो है ऑक्सीजन कैरी करता है. ब्लड क्या कैरी करता है, हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन में क्या होता है, ऑक्सीजन. तो हमारा ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी बाकी ऑर्गन्स के लिए. तो ब्रेन और दूसरे बॉडी ऑर्गन्स जो हैं
उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बंद हो गया है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो ऑर्गन्स धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगेंगे ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। सो क्लिनिकल डेथ में ऐसा ही होता है। सो दिस इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा, ऑल वाइटल फंक्शंस आर स्टॉप्ड। सो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑल वाइटल फंक्शंस एकदम से स्टॉप नहीं होते हैं, सिर्फ हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप होता है। सो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड है डिटोरिएशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल टिश्यूज एंड वाइटल ऑर्गन्स, ये हमारा बायोलॉजिकल डेथ में होता है। एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी आर रिटर्न टू द इकोसिस्टम। सो ये जो है ये भी हमारा ये तब होगा जब हमारा जो है बायोलॉजिकल डेथ में सारे डिग्रेड हो जाएंगे हमारे टिश्यूज। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज clinical death is a condition in which brain and other body organs begin to degenerate due to non-availability of nutrients and oxygen. So the answer is option A. Hope you understood it well. All the best.